नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी दिलचस्प है, लेकिन कहानी सच्ची है। ये कहानी है क्वात्रोची और ललित सूरी की। क्वात्रोची के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। वो इटली में कुछ काम नहीं करता था, बेरोजगार था। सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी हुई। क्वात्रोची डिफेंस में दलाली करने लगा और बोफोर्स कांड जो भी है वो आप लोग को पता है, वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इटली की कई पत्र पत्रिकाओं ने क्वात्रोची को लेकर एक स्टोरी छापी है और वो कहानी ये है जिसमें उन्होंने टॉपिक या हेडलाइंस ये दिया है कि बचपन की दोस्ती हो तो ऐसी हो कि अपने पुराने यार के लिए ससुराल का सारा माल लुटा दे। खैर, क्वात्रोची की कहानी पे हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्या है, लेकिन जब अडानी का मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है, ऐसे वक्त में आपको ललित सूरी के बारे में जरूर जानना चाहिए। ललित सूरी राजीव गांधी के साथ वो पढ़ते थे, दोनों में दोस्ती हो गई। ललित सूरी के पिता का कश्मीरी गेट के पास एक ऑटो पार्ट्स का दुकान था। खैर, दोस्ती चलती रही। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही ललित सूरी के भाग्य बदल गए। उस वक्त एक गाड़ी आई थी, मारुति। संजय गांधी उसे लेकर आए थे। मारुति की जो फर्स्ट 10 डीलरशिप थी वो ललित सूरी को दे दी गई। इतना ही नहीं, जो मुंबई और अहमदाबाद में जो शोरूम था या डीलरशिप थी, वो ललित सूरी की सास थी राजकुमारी नंदा, उन्हें दे दी गई। और तो और ललित सूरी के एक रिश्तेदार थे, उनको मारुति की स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी उन्होंने बनाया, जिस कंपनी का नाम था सोना स्टीयरिंग। बाद में सोना स्टीयरिंग के जो बेटे हैं, जो मालिक हैं, उनके जो बेटे हैं संजय कपूर, उसी संजय कपूर से करिश्मा कपूर की शादी हुई थी, जो कुछ दिन चली, बाद में डिवोर्स हो गया। अगर बात सिर्फ मारुति तक ही रहती, क्योंकि ललित सूरी के पिताजी कश्मीरी गेट के पास ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते थे, तो एक बात समझ में आती कि चलिए भाई, ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी ने दे दिया, दोस्त पे मेहरबानी की। लेकिन राजीव गांधी इतने पर ही नहीं रुके। राजीव गांधी ने 9 सरकारी होटल्स जो कि भारत सरकार के अधीन थे, उन्होंने ललित सूरी को दे दिया। और 2 कंपनी उसी से बनी थी, एक थी भारत होटल ग्रुप और दूसरा ललित ग्रुप। ये सरकारी होटल थे जो दिया गया था। 9 कुल ऐसे होटल थे भारत सरकार के अधीन जो ललित सूरी को दे दिया गया था। एक और बात, दिल्ली का महंगा इलाका कनॉट प्लेस है, उसमें 2 बड़ी बिल्डिंगें ललित सूरी को दे दी गई। तिलक मार्ग में एक सागर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है सागर बिल्डिंग, वो ललित सूरी को दे दी गई। 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था और उस एशियाई खेलों में जितने भी ठेके थे वो ललित सूरी की कंपनी को दिया गया था। और जो कंपनी था उसका नाम था ज्योत्सना होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ज्योत्सना ललित सूरी की पत्नी का नाम था। सारे ठेके कंस्ट्रक्शंस के जो भी एशियाई खेलों से जुड़े हुए थे वो ललित सूरी की पत्नी जो थी ज्योत्सना, उनके नाम पे कंपनी थी ज्योत्सना होल्डिंग, उन्हें दे दी गई। इतना ही नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई और सुनते जाइए। सेल को हटाकर, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो ललित सूरी को गैस पाइपलाइन क्या साधारण पाइप बनाने का भी अनुभव नहीं था, लेकिन सेल को हटाकर जो तेल पाइपलाइन है वो बिछाने का ठेका ललित सूरी की कंपनी को दे दिया गया। राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, लिहाजा विदेशों में जो कंप्यूटर पार्ट्स बनते हैं उन्हें भारत में जो लाने का ठेका था वो ललित सूरी की कंपनी को मिल गया। और ये भाई साहब करते क्या थे, भारत में कंप्यूटर कैसे आया था उस टाइम, यहां वहां से पार्ट्स लाते थे वो और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ये दे देते थे। और इसी तरह भारत में उस वक्त कंप्यूटर की क्रांति हुई थी। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड उस पार्ट्स को जोड़ के कंप्यूटर बना देती थी। असली मुनाफा ललित सूरी कमाए थे। अब ये सारी कहानी ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं, ये सारी कहानी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ द स्टेट्समैन नाम की एक अखबार है, 1986 में ये रिपोर्ट छप गई।
अब ये रिपोर्ट छपने के बाद भारत में हंगामा हो गया। राजीव गांधी ने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। वो मंत्री निर्दोष थे। राजीव गांधी खुद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बस 3 को बलि का बकरा बना दिया। नमस्कार।